मणिपुर भारत के अंदर चल रही एक ऐसी आग जो पूरी तरह से कभी बुझी ही नहीं। रात के करीब 2 बजे थे। मणिपुर के एक पहाड़ी गांव में अचानक जोर जोर से कुत्ता भौंकने लगे। कुछ लोगों ने सोचा शायद सेना की गाड़ी होगी, लेकिन अगले ही मिनट दूर पहाड़ियों से गोलियों की आवाज आने लगी। फिर चीखें, फिर आग, फिर भागते लोग। एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग रही थी। पीछे उसका घर जल रहा था। उसके पति ने सिर्फ इतना कहा, पीछे मत देखना, लेकिन पीछे पूरा गांव जल रहा था। यह कहानी फिल्म नहीं है, यह मणिपुर की असली तस्वीर है। 2023 से शुरू हुई हिंसा 2026 तक आते आते सिर्फ दंगा नहीं रही। अब यह जातीय संघर्ष, जमीन की लड़ाई, राजनीतिक अंधविश्वास, हथियारबंद समूह, सीमा पर गतिविधियां और टूटते इंसानी भरोसे की कहानी बन चुकी है। भारत के कई लोग अब भी सोचते हैं, क्या वहाँ अभी भी हिंसा हो रही है? सच्चाई यह है कि हाँ, पूरी तरह शांति कभी लौटी ही नहीं। और इसकी शुरुआत 3 मई 2023 उस दिन कुछ मार्च निकाला गया था। कारण था मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग। पहली नज़र में यह सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा लगता था, लेकिन मणिपुर में यह सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं था। यह सवाल था जमीन किसकी होगी, सत्ता किसकी होगी, भविष्य किसका होगा। मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका था। घाटी मतलब विलई, यहाँ मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है, और पहाड़ पर यहाँ कुकी-जो और नागा समुदायों की आबादी ज़्यादा है। पहाड़ी समुदायों को डर था, अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाए तो पहाड़ी जमीनों पर दबाव बढ़ेगा, उनकी पहचान कमजोरी होगी, राजनीतिक शक्ति बदल जाएगी। यहीं से अंधविश्वास शुरू नहीं हुआ, बल्कि पुराना डर अचानक वापस फट पड़ा। फिर अचानक सब कुछ टूट गया। मार्च के बाद कई जगह झड़पें हुई, फिर गांव जलने लगे। कुछ घंटों में सड़कें बंद, इंटरनेट बंद, गोलीबारी, आगजनी, लूट और हथियारों की चोरी शुरू हो गई। दोस्तों, और सबसे खतरनाक चीज, पुलिस थानों से हजारों हथियार लूट लिए गए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंसास राइफल, AK सीरीज हथियार, गोला बारूद, मशीन गन तक भीड़ के हाथ लग गए। यानी हिंसा अब सिर्फ पत्थरों की नहीं रही, अब आम लोगों की हथियारों से लैस थे। धीरे धीरे मणिपुर नक्शे पर बंट रहा था। कुछ इलाकों में मैतेई नहीं जा सकते थे, कुछ इलाकों में कुकी नहीं जा सकते थे। लोगों ने अपने ही राज्य के अंदर सीमा बना ली। रास्तों पर बांस के बैरिकेड, हथियार लेकर खड़े युवा, रातों में पहरा और हर आगजनी पर शक। एक समय ऐसा आया जब कई परिवार ने अपना नाम तक छिपाने शुरू कर दिए, क्योंकि सिर्फ नाम देखकर पता चल जाता था कि यह किस समुदाय का है। महिलाओं के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया था, उन पर हमला किया गया, पूरा देश हिल गया। लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक संदेश था। अब इंसानियत की आखिरी दीवार भी टूट चुकी थी। उसके बाद डर और बढ़ गया, फिर धर्म भी बीच में आ गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया, चर्च जलाए गए, मंदिरों पर भी हमले हुए, धार्मिक पहचान को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जमीन पर रहने वाले कई लोग कहते हैं, यह सिर्फ धर्म नहीं, पहचान और नियंत्रण की लड़ाई है। यानी कौन कहाँ रहेगा, कौन सत्ता में रहेगा, कौन सुरक्षित रहेगा। सबसे खतरनाक चीज, अननोन गनमैन। 2024 के बाद एक नया शब्द बार बार आने लगा, अननोन गनमैन। मतलब हमला हुआ, लेकिन हमला किसने किया, साफ नहीं था। रात में गोलीबारी होती, सुबह सिर्फ जली हुई गाड़ियां मिलती। कई बार घर खाली मिलते, लोग गायब, जंगलों में लाशें, और किसी को नहीं पता कौन जिम्मेदार है इसका। यही चीज सबसे डरावनी बन गई, क्योंकि दुश्मन जब दिखाई नहीं देता, डर हमेशा जिंदा रहता है। और वहीं मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। कई रिपोर्ट्स में आरोप लगे, कुछ उग्रवादी समूह सीमा पार से सक्रिय है। हथियार की तस्करी हो रही है, ड्रग्स नेटवर्क भी सक्रिय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर सिर्फ स्थानीय दंगा नहीं रहा, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हथियार और मिलिटेंट नेटवर्क का भी असर है। सबसे दर्दनाक तस्वीरें राहत कैंपों से आई। हजारों लोग स्कूलों में टीन शेड स्थायी कैंपों में रहने लगे। कई बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, कुछ बच्चों ने महीनों तक
रात में गोलियों की आवाज़ सुनी, जलते घर देखे और अपने परिवार के लोगों को खो दिया। एक रिपोर्ट में एक बच्चा बोला, मुझे अब रात में नींद नहीं आती, लगता है फिर हमला होगा। फिर लोग बोलने लगे, इंटरनेट बंद क्यों किया जा रहा है? सरकार का कहना था फर्जी खबरें हिंसा बढ़ती है, लेकिन लोगों का कहना था इंटरनेट बंद होने से सच बाहर नहीं आ पाता। लोग और डर जाते हैं, अफवाहें और बढ़ती है। कई बार पूरा राज्य डिजिटल अंधेरे में चला गया। राजनीति भी बदल गई। मणिपुर हिंसा सिर्फ सामाजिक संकट नहीं रहा, यह राजनीतिक मुद्दा बन गई। सरकार पर सवाल उठे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, राष्ट्रपति शासन तक लगा। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, क्या हम सुरक्षित हैं? और कई जगह जवाब आज भी नहीं है। 2026 में फिर आग क्यों भड़की? एक बम हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन, झड़पें, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, यानी आग कभी बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दब गई थी। दोस्तों, अगर इसका रियलिटी की बात करें तो मणिपुर की सबसे डरावनी सच्चाई यह नहीं है कि वहाँ हिंसा हुई। सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि धीरे धीरे लोग हिंसा के साथ जीना सीखने लगे। गोलियों की आवाज़ सामान्य लगने लगी, रात का डर रोजमर्रा बन गया। बच्चे कैंपों में बड़े होने लगे और लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। आखिर इसका अंत क्या होगा? कोई नहीं जानता, क्योंकि हथियार अब भी मौजूद है, भरोसा टूट चुका है, समुदाय अलग अलग हो चुके हैं और हर नई घटना पुराने जख्म खोल देती है। मणिपुर आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब पहचान, डर, राजनीति और हथियार एक साथ मिल जाते हैं तो समाज कितनी तेजी से टूट जाता है। दोस्तों, आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।